हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन। और बताएं आप कैसे हैं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने फिर से हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर के नोटिस बनाए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आपके काम आ सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ती हूँ और आप भी पढ़िए। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आंसर मैंने आज नोट किए हैं। आइए देखते हैं। तो देखते हैं कौन से प्रश्न उत्तर हैं आज के लिए। ये है भारत की भौगोलिक विशेषताएं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत एशिया की किस दिशा में है। पूछा गया कि भारत एशिया की किस दिशा में है। इसका आंसर है दक्षिण दिशा में है। भारत एशिया की दक्षिण दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक काल में भारत को क्या कहते थे। इसका आंसर है आर्यवर्त। वैदिक काल में आर्य भारत में आ चुके थे तो भारत का नाम हो गया था आर्यवर्त, आर्यों का देश। प्रश्न नंबर 3, महाभारत और पुराणों के समय देश का क्या नाम था। इसका आंसर है पुराणों के समय इस देश का नाम था राजा भरत के नाम से भारत वर्ष कहा जाने लगा था भारत को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ईरानियों ने भारत को क्या नाम दिया। जब ईरानी आए थे भारत में, उन्होंने भारत को क्या नाम दिया। उन्होंने नाम दिया हिंदू। अगला प्रश्न है यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया। यूनानियों ने भारत को नाम दिया इंडस। ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 6, बाइबल में भारत को क्या कहा गया है। इसका आंसर है होडू। बाइबल में भारत को होडू कहा गया है। प्रश्न नंबर 7, ह्यूनसांग। ह्यूनसांग और दूसरे चीनी यात्रियों ने भारत को क्या नाम दिया। ताइंचू और इंटू। ह्यूनसांग ने और दूसरे चीनी यात्रियों ने भारत को अपनी भाषा में नाम दिया ताइंचू और इंटू। प्रश्न नंबर 8, इत्सिंग। इत्सिंग भी एक जो था यात्री भारत आया था। इत्सिंग ने भारत को क्या नाम दिया। आर्य देश। उसने भी भारत को आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र का नाम दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाता था। क्या कहा जाने लगा था। मध्यकाल में जब मुसलमान भारत में आ चुके थे, मुसलमानों का आगमन हो चुका था, तो उन्होंने भारत को हिंदुस्तान का नाम दिया। क्योंकि यहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए उन्होंने भारत को हिंदुस्तान का नाम दिया या फिर हिंद कहा। क्योंकि वो अपनी भाषा में सिंध नदी को अपनी भाषा में हिंद बोलते थे, इसलिए उन्होंने भारत का नाम हिंदुस्तान दिया। प्रश्न नंबर 10 है अंग्रेज़ों ने भारत को क्या नाम दिया। अंग्रेज़ों ने भारत को नाम दिया इंडिया अपनी भाषा में। प्रश्न नंबर 11, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है। हिमालय पर्वत उत्तर में, ये याद रखना होगा आपको। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है बर्फ़ का घर। बर्फ़ का घर, क्योंकि ये हिमालय पर्वत पर सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, इसीलिए उसे बर्फ़ का घर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। उसे गौरीशंकर भी कहा जाता है। ये नेपाल में स्थित है। आगे प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट क्या है। माउंट एवरेस्ट है संसार की सबसे ऊंची चोटी।
माउंट एवरेस्ट को संसार की विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा की ओर से भारत की रक्षा करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हिमालय पर्वत उत्तर दिशा की ओर से भारत की रक्षा करता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है महान पहरेदार। हिमालय को महान पहरेदार कहा जाता है क्योंकि ये भारत की रक्षा करता है, भारत का पहरेदार है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का कौन सा दर्रा भारत को अफगानिस्तान से जोड़ता है? तो इसका आंसर है खैबर दर्रा। इसके आगे प्रश्न है, कौन से दर्रे से विदेशी हमलावर भारत आते थे या आए? खैबर दर्रे से। इस दर्रे से ही जो भारत पर हमला करने आते थे, इस दर्रे से ही रास्ते आते थे। प्रश्न नंबर है 17वां। अगला, हिमालय पर्वत ने कौन से धर्म की उत्पत्ति के विकास में योगदान दिया? आंसर है हिंदू धर्म। हिमालय पर्वत ने हिंदू धर्म के विकास में प्रमुख योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है 18। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर है इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। प्रश्न नंबर है 19। भारत के दक्षिण में कौन सी युद्ध प्रणाली प्रचलित थी? भारत के दक्षिण में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वो थी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार प्रणाली। जो अचानक से ही दुश्मनों पर अटैक कर देते थे उसे कहते थे गोरिल्ला या छापामार प्रणाली, युद्ध प्रणाली। इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 20। पंजाब को किसका अखाड़ा कहा जाता है? युद्धों का अखाड़ा। पंजाब में सबसे ज़्यादा युद्ध किए गए, लड़े गए, इसलिए पंजाब को युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21। कौन से राज्य को भारत का दरवाज़ा कहा जाता है? इसका आंसर भी है पंजाब। पंजाब को भारत का दरवाज़ा कहा जाता है। सबसे पहले कोई भी हमलावर जब आता था तो सबसे पहले पंजाब में ही आता था, यहाँ के लोगों से उसे युद्ध करना पड़ता था, इसीलिए पंजाब को भारत का दरवाज़ा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22। सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था? इसका आंसर है पंजाब में। करी का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, पंजाब की धरती पर। क्वेश्चन नंबर 23। मोहम्मद गोरी ने कौन से युद्ध के बाद में मुस्लिम राज की नींव रखी थी? इसका आंसर है 1192 में। 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो उसने मोहम्मद गोरी ने मुस्लिम राज की नींव रखी 1192 में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने त्राइन के युद्ध में किसको हराया था? इसका आंसर है पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। नेक्स्ट प्रश्न 26। पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर जीत गया था और उसने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में। तो आज के लिए इतने ही। ये जो प्रश्न है आप इसको अच्छी तरह पढ़िएगा, याद करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रश्न है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ये थे हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनको किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं।
और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।